नमस्ते। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक महिलाओं की परिस्थिति में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। भारत में महिलाएं परिवर्तित स्थिति। वुमेन इन इंडिया चेंजिंग स्टेटस। भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर वर्तमान स्थिति तक अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन आए हैं। वैदिक काल में जहाँ महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, मध्यकाल में आते आते स्थिति में एकदम बदलाव आ गया और महिलाओं को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। आज अंग्रेजों के शासन में स्थिति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया और स्वतंत्रता के बाद तो उन्हें एक प्रकार से नया जीवन मिल गया। उस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के उत्थान काल में महिलाओं की प्रतिष्ठा को पुरुष के समान ही स्वीकार किया गया था। पूर्व वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था महिलाओं की प्रतिष्ठित सामाजिक स्थिति थी। वैदिक काल में पुरुष और महिलाओं को एक दूसरे का पूरक स्वीकार किया गया था। मनु ने कहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन इस काल में ही कुछ अंतर से ही महिलाओं का समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा कम होने लगी। वैदिक काल के बाद महिलाएं पुरुष के बराबर कभी नहीं हो पाई, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं रही। समाज में पिता उसके बचपन में रक्षा और पालन करता रहा तो यौनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसके रक्षक के रूप में रहा और कालांतर में वह दास बनी, योग्या बनी और पैरों की जूती के रूप में समाज में स्थापित रही। भारत की महिलाओं के विभिन्न युगों में स्वरूप की स्थिति को भाव का वर्णन क्रमशः निम्न प्रकार है। पराधीनता से पूर्व के समय हम भारतीय समाज के वैदिक काल से लेकर मुसलमानों की पराधीनता से पूर्व के समय को मानते हैं। वैसे भारतीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। वैदिक काल के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उनकी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इस समय वह धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुषों के साथ सक्रिय हिस्सा लिया करती थी। इस काल में ऋचाओं के दर्शन करने वाले दृष्टाओं, आध्यात्मिक चिंतन करने वाले दार्शनिक तथा कर्मकांड के ज्ञाता ऋत्विजों जैसे प्रतिष्ठित पद भी महिलाओं को प्राप्त हुए थे। उत्तर वैदिक काल के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति। उत्तर वैदिक काल के दौरान लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को अधिक महत्व दिया गया। ऐसी धारणा बन गई थी कि पुरुष परिवार तथा पीढ़ियों को गतिशीलता प्रदान करने में अधिक महत्वपूर्ण है और इसी कारण पुत्र जन्म के समय उत्सव और मनोरंजन अधिक होने लगे। इस काल की महिलाओं की समाज में स्थिति को स्पष्ट करना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इस काल में कई महिलाओं को सम्मान और मर्यादा का रूप माना गया, कहीं इस कश में चेतावनी भी दी गई कि महिलाओं से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसके बावजूद इस काल में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। पराधीनता काल। हमारे देश में पराधीनता को इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है। तुर्कों अथवा मुसलमानों की पराधीनता, अंग्रेजों की पराधीनता। तुर्क अथवा मुसलमान काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति। तुर्क अथवा मुसलमानों के भारत में आने के साथ ही भारत में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मुसलमान अपनी वासना पूर्ति के लिए हिंदू स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे। इसी कारण लड़कियों की छोटी उम्र में विवाह होने लगा तथा पर्दा प्रथा आरंभ हो गई थी। इसका महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने घरों से बाहर नहीं आ सकती थी और यह सुविधा अमीर घर की महिलाओं को ही प्राप्त हो पाती थी। पुत्री के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था, उनकी हत्या की जाने लगी। इस काल में हिंदू और मुसलमानों दोनों पक्षों में स्त्रियों की स्थिति खराब थी। अंग्रेजी काल में भारतीय काल की स्थिति। अंग्रेजी काल में भारतीय काल की स्थिति मुगलों के शासनकाल में शुरू हुई भक्ति और आंदोलन के प्रभाव से ही भारत की महिलाओं में सुधार होने की बड़ी इच्छा पैदा हो गई थी। स्वाधीनता से पहले भारत की महिलाओं में जागृति की ज्योति जगाने का कार्य भारत के समाज सुधारकों द्वारा किया गया था। समाज तथा 18वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय ने महिलाओं के द्वारा चेतना को जगाने और सामाजिक दुष्टता और अंधविश्वास आदि को हटाने का प्रयत्न किया। इसके साथ उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्था माध्यम से महिला उद्धार के लिए ये कार्य किए। बाल विवाह का प्रतिबंध लगाया, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, महिलाओं को सामाजिक अधिकार दिलाना। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी महिला सुधार आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति तथा उनके सामाजिक अधिकारों में
से अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद ने तो महिला चेतना की गति बनाने के लिए पूरे समाज को नए सिरे से आंदोलन किया। उन्होंने महिला सुधार के प्रमुख कार्य किए, जैसे महिला शिक्षा का विकास, बाल विवाह का विरोध, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरणा, महिला सभी समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध, पश्चिमी संस्कृति से बचने की सलाह। बाल गंगाधर तिलक की भी भारत की महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह इस प्रकार है: कोई भी पुरुष 40 वर्ष के बाद विवाह न करे तो किसी विधवा महिला से करे। लड़की का विवाह 14 वर्ष के बाद करना। महिला शिक्षा को प्रेरित किया जाए। समाज की रूढ़िवादिता, व्यवस्था का विरोध, विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। दहेज प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। अरविंद घोष, मानवेंद्र राय, गोविनी बेसेंट, केशव चंद्र सेन आदि ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए समाज में चेतना जागृत की। महात्मा गांधी तो महिला सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने घर गली गली में घूमकर महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए आंदोलन किया। भारत के संविधान में महिलाओं को जो महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं, उनके पीछे उनका दर्शन ही था। स्वाधीनता के पश्चात का काल। भारत की महिलाएं स्वाधीनता के लिए उस राष्ट्रीय आंदोलन ही सक्रिय हो चुकी थी। स्वतंत्रता के दौरान के बाद तो उन्होंने देश की प्रगति का मुख्य हिस्सा माना गया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, फ्रांस की किसी आदमी ने लिखा था कि किसी भी देश की स्थिति को देखने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय उस देश की महिलाओं की स्थिति का मालूम करना है। मेरे विचार में यह ठीक है। भूतकाल की कई प्रसिद्ध उदाहरणों के बाद भी यह कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों में महिलाओं की स्थिति कानूनी, सामाजिक, सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही। हाल ही के वर्षों में राजनीतिक और मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की है। मुझे पसंद है कि हमारी संसद ने भी हाल में कुछ विधान पारित किए हैं, जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप में कई बंधनों से मुक्ति दे दी है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को अच्छी बनाने में सहायता हो पहुंची है। फिर भी अभी बहुत कठिनाइयाँ जिन्हें दूर करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों एवं स्वयं जागरूक महिलाओं के द्वारा प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। वर्तमान में भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। थैंक यू।